जिंगची इस वक्त घर नहीं है, तो इसलिए अपनी भोली सूरत मुझे तो मत ही दिखाओ। और ये मेरा और जिंगची का घर है, तो इसलिए यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। हेलो मिस्टर लू, मिस सिया यूजिन टिंग में क्या कर रही है? तुम जियाजियान से मिले? तुम वहां करने क्या गए हो? सर मैं नहीं, मैडम आना चाहती थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें घर ले चलूं। मुझे आइडिया नहीं था कि मिस सिया अंदर हो। मैं वहीं पर आता हूँ। मेरा और जयशी का अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है। जियांगलैन, क्या तुम मुझे बताओगी ये तुम किस हक से कह रही हो? तुम्हारा अब डाइवोर्स हो गया है, तुम्हें ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई ही तुम लाचार हो और यहाँ पे तुम भीख अजीब बातें मांगने कर आई रही हो। हो? मुझे अच्छे से पता है कि हमारा डाइवोर्स हुआ है या नहीं। तो तुम्हारा मुंह अभी बंद कर देती हूँ। ये रहे डाइवोर्स एग्रीमेंट, इन्हें ध्यान से पढ़ लो। अब भी कुछ कहना है तुम्हें? ये कैसे हुआ? हमारा डाइवोर्स हो गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? दफा हो जाओ यहाँ से और अपनी दो कौड़ी की नौटंकी बंद करो। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जी, तुम्हारी एक्स वाइफ को तो शर्म भी नहीं आती। इसके तुम्हें डाइवोर्स देने के बाद भी इसकी नौटंकी चालू है। मैं नहीं इसे देख सकती। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? जिया जैन, गुस्सा मत करो। तुम जाओ और आराम करो, मैं इसे देखता हूँ। चलो। ये लड़की भी ना डाइवोर्स देने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। लुजेशी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? तो तुम्हें मेरी जरूरत क्यों नहीं है? इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे ये पूछने की हिम्मत कर रही हो? लो फैमिली ने अब तक तुम्हें जो कुछ दिया वो ले जाने की तुम्हें इजाजत नहीं। खाली हाथ ही जाओ। तुम क्यों? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? शियायान ने सही कहा था, हमारा डाइवोर्स हो गया है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। जियाजैन ने तुम्हें जो कुछ कहा वो सब तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, पर जो मैंने कहा वो याद नहीं। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इस जगह को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तुम उठकर बाहर चली गई। तुम आखिर करने क्या गई थी बाहर? शायद अब मुझे तुम्हें लॉक ही करना पड़ेगा, फिर शायद तुम मेरी बात मानो। लिनसेंग, यस सर। मेरी परमिशन के बगैर इसे कोई भी जाने नहीं देगा। यस सर। जी, मैं इस दुल्हन के ड्रेस में प्यारी लग रही हूँ ना? बहुत खूबसूरत है। तुमने तो मुझे ध्यान से देखा भी नहीं। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो या फिर? क्या कह रही हो तुम? तुम्हें अच्छे से मालूम होगा मैं तुमसे शादी करूं या नहीं। खैर, तुम्हारा हो गया तो चलो घर। लुजेशी, तुमने शियायान से शादी कर ही ली ना। तुम्हारे इरादे समझ आ गए हैं मुझे। ये भी लिखना चाहिए। जियांगलैन, तुम्हारे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। तुम्हें कुछ याद रहे ना रहे, तुम मुझे छोड़ दोगे। सर काफी समय हो गया है, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। मैंने जो काम तुम्हें दिया था क्या वो तुमने किया? जी सर, मैंने इंतजाम कर लिया है। क्या आप सच में ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है कि जो सबूत हमारे पास हैं वो काफी नहीं होंगे। वो पागल जाहिल लड़की अब भी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मिस्टर लू, मुझे लगता है मैं थोड़ा पागल हो गया हूं।
आप यहाँ यहाँ क्यों आए? क्या आपको शियायान से वाकई ही शादी करनी है? बहुत अच्छे लैंडलाइन, इतने कम वक्त में तुम बहुत ही ज्यादा बात करने लगी हो। मैं कोई भी बच्ची नहीं हूँ। मैं जानता हूँ लैंडलाइन बड़ी हो गई है, मेरी एक बड़ी हो चुकी दोस्त। लेकिन सो जाओ। ऐसा लगता है तुम्हारा वजन पहले से बढ़ गया है। क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मोटापा कोई खूबसूरती नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसी दिखती हो, मेरे लिए तुम पहले जैसी खूबसूरत ही रहोगी। जियांगला, मेरी फैमिली अबॉर्ड जा रही है। सीनिंग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी। मिस्टर सी, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? ये जगह मेरे दोस्तों की खुफिया जगह है, तो फिक्र मत करो, जिंची तुम्हें यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएगा। ये लो। आपका शुक्रिया। तुम अब बोल सकती हो? मैं ये बात खुद नहीं जानती हूँ ये कैसे हुआ। मैं अचानक से बोलने लग गई। बहुत अच्छा है कि तुम बोल सकती हो। आहिस्ता आहिस्ता तुम ज्यादा भी बोल। सी ऑपरेशन का क्या बना? वो तो तकरीबन खत्म ही हो गया। शायद अगले हफ्ते हम अपना बैंकक्रप्ट छुड़वा पाएंगे। मेरी फैमिली अब अबॉर्ड चली गई है, वो वापस नहीं। मुझे माफ कर दे। अरे पगली, ये तुम्हारी गलती नहीं है। यह सच है कि पिछले कुछ सालों से कंपनी घाटे में जा रही थी। मैंने वक्त रहते कुछ नहीं किया, तो ये सब मेरी ही गलती है। मैं बिल्कुल किसी काम की नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचो। तो बताओ, तुमने कहा कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मिस्टर सी, वो मैं बीमार हूँ। तुम बीमार हो? तुम्हें क्या हुआ? क्या इस बारे में चिंता पता है? मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं मदद के लिए कह सकूं। बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ आप मुझसे शादी कर लें, मेरे बच्चे के पापा बन जाएं। जियांगलिन, क्या तुम सच कह रही हो? मैं जानती हूँ मैं सब कुछ भूल भी सकती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ आपको मैं इसकी जिम्मेदारी दे दूँ। तो तुम बस ये ट्रांजैक्शन के लिए कर रही हो? ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं, तो करते हैं। जियांगलिन, क्या तुम सच में लू कॉर्पोरेशन के 10% शेयर्स, जो बिलियंस में है, मुझे देना चाहती हो? मैं आपका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं बस लू फैमिली को छोड़ के आपकी बनना चाहती हूँ। लू जिंगशी, इन्हीं शेयर्स की वजह से आपने मुझसे शादी की थी ना, अब होगा ये असली बदला। मिस्टर लू,
हाल ही में शेयर्स की लूक ऑपरेशन में ट्रांजैक्शन हुई है। मुझे लगता है कुछ तो झोल हुआ है। शायद मुझे जाके चेक करना चाहिए। मैडम के बारे में इसमें नया ही क्या है? नहीं सर। तो भूल जाओ इसको। लिनसेंग, क्या तुम्हें लगता है लू कॉर्पोरेशन मेरी है? खैर जाने दो इन सब फजूल बातों को, क्योंकि इन सब का मुझसे कोई वास्ता नहीं। ये लालन, क्या हुआ? आदमी जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या तुम्हें ये याद नहीं है? मैं सब भूल गई हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ छूट रहा है। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो इसके बारे में मत सोचो। हाँ, मुझे याद आया। मेरी ये बीमारी की वजह से मुझे चीजें भूल जाएंगी, है ना? तुम्हें मैं याद तो हूं ना? ये हुई ना शियांग वाली बात। बस यही काफी है। चलो। तो मिस्टर लिू, आपको मिस शिया के साथ ये निकाह कबूल है। आपको इनसे एक वादा करना होगा कि आप इनके हर सुख दुख में इनका साथ देंगे। कुछ बोलो। मास्टर, मैं मानती हूँ मैं गलत थी। मैं आपको वो बताऊंगी जो आपको शायद नहीं पता। मास्टर, अब मेम साहब के बायोलॉजिकल बेटे नहीं हैं। उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था और उन्होंने लूक ऑपरेशन को हथियाने के लिए अपनी बेटी से आपको बदल लिया। और उन्होंने मुझसे कहा एक बच्चा जो लड़का हो उसे चुराने के लिए, और ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल रहा, एक अच्छी फैमिली का एक बच्चा ढूंढना। लेकिन कुछ साल बाद आपके पेरेंट्स को सच्चाई पता चल गई थी जब वो लेने आए, और वो आए एक दिन अपने बच्चे को वापस लेने। अरे रुको, खोलती हो तोड़ोगे क्या? प्लीज हमें हमारा बेटा वापस कर दे। मैं इस बारे में कुछ वो नहीं हमारा जानती। बेटा है, वो हमें वापस कर दे। मैं नहीं जानती, जाओ यहाँ से। जाओ, निकलो, मैं कुछ नहीं जानती। तो ये चीज पक्का करने के लिए कि वो अपने बेटे से दोबारा कभी भी मिल ना पाए, तुम लोगों ने ट्रैफिक एक्सीडेंट का बहाना किया और उसके बाद सारे सबूत भी मिटा दिए। मास्टर, ये सब उन्होंने किया था, उन्हीं का आइडिया था। ये मैंने कुछ नहीं किया। उन्हीं ने आपके पेरेंट्स को ऐसे मार डाला, मैंने कुछ नहीं किया। मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूं। लगता है कि ये शादी एक फ्यूनरल में बदलने वाली है। लू जिंगछे, क्या तुम पागल हो गए हो? वेंगजुई क्विन, तुमने मेरे माँ बाप को मारा है। तुम्हें क्या लगा मैं अंधा हूं या मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली हूं जो सिर्फ लू फैमिली की प्रॉपर्टी बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेगा? क्या तुम्हें याद है, ज्यादा लालच न करने का सबक तुमने ही मुझे पढ़ाया। लू जिंगछे, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें ये ही ने कहा है ना, मैं उसे काम से निकाल दूंगी। वो ऐसे कैसे बकवास कर सकती है? क्या सच में मैं तुम्हारा बेटा हूं? तुम्हारा अपना खून, ये लड़की है ना? अगर मेरी जियाजैन से शादी हो जाती है और हमारा बच्चा भी हो जाता है तो तुम दोनों ऑफिशियली उस बच्चे का नाम मेरे बाप की जगह लगाकर पूरी लू कॉर्पोरेशन पर कंट्रोल हासिल कर लोगी। ये तो शुरू से ही तुम्हारा प्लान था ना? क्या मैं सही कह रहा हूं ना? मैं आज आप लोगों को आपकी क्लास के नए स्टूडेंट से मिलवाती हूँ जिसका नाम है शियायान। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शियायान। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब फ्यूचर में दोस्त बन जाएंगे।
बेटा, तुम्हें जिंगची को अपने प्यार में पागल करना है और उससे शादी करनी है और एक बच्चा पैदा करना है जो हमारी सल्तनत को संभाल सके। मैं समझ गई मामा। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ज़ियाशान, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये एक ऐसी शादी होगी जिसे तुम भूल नहीं पाओगी। तो क्या कहती हो, ये शादी तुम्हारे लिए काफी है ना? जी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? तुमसे प्यार करता हूं। अब तक जो भी तुमने किया, उसके बाद भी तुम्हें ये सब लगता है? मैं तो तुम्हें मारना। अरे उसे मार डालोगे क्या? मैंने कहा था ना, ये शादी एक फ्यूनरल में बदल जाएगी। मिसेस लू, अब तुम भी इस दर्द को महसूस करोगे, वो दर्द जो तुम्हारे किसी प्यारे को तुम्हारे सामने मारने पर होता है और जब तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब जबकि तलवार तुम्हारे सर पर लटक रही है और तुम अब किसी की मदद भी नहीं कर सकती। लो जिंगशी, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें मालूम नहीं? मैंने बहुत खेल लिया, अब पासा पलट चुका है। अब मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। लो जिंगशी, भूलो मत, अगर मैं ना होती तो तुम इस कंपनी के आसपास भी नहीं भटक पाते। और क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे दादाजान ने मरते समय क्या कहा था? उन्होंने तुम्हें कहा था कि लू खानदान का ख्याल रखना। तुम ऐसे कैसे ये सारा खानदान तबाह कर सकते हो? पहले मुझे इन सब की फिक्र होती थी, जो जिम्मेदारियां मुझ पर थी, लेकिन अब मैं जान चुका हूं, ये लूशी और ये सब जिम्मेदारियां, इनका कोई भी मतलब नहीं। मैं थक गया हूं, बस बहुत हुआ। हे पुलिस, देखिए यहाँ क्रिमिनल्स हैं। जी, मेरे साथ प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब कुछ सालों पहले कत्ल में शामिल थे और कुछ माशी जुराइम में भी, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। मिस्टर लूसेंसी, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप इन्हें गिरफ्तार कीजिए प्लीज सर। मैं कभी भी कोई क्राइम नहीं करूंगा, वो भी ऐसों की वजह से। आइए सर। चले, आप हमारे साथ चलें। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जैगलन, 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 जैगलन। मेरा नाम है चांगलन। मैं एक बच्ची हूँ जिसे लू फैमिली ने अडॉप्ट किया था और ये बेबी मिस्टर लू जी से। ये कौन है? मैं हमेशा आपके पास रहना चाहती हूँ। तुमने मुझे, आज मैं एडल्ट हो गई हूँ, मैं भी मेकअप करूँगी। तुम मेरे लिए बहुत मैं खास हो। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लू जी, मेरे हस्बैंड। जंगलन, तैयार हो जा, आज हमने क्या तुम्हारा चेकअप मतलब? करवाना है। कैसा चेकअप? तुम भूल गई हो क्या, तुम्हारे पेट में एक बच्चा भी है। क्या बच्चा? कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं आप? क्या तुम सच में ये सब भूल चुकी हो? वैसे ये मेरा बच्चा है ना? तुम्हें याद तो है ना कि हम दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले थे? ये मुझे थोड़ा जाना पहचाना लगता है। तो फिर ठीक है, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, इसलिए हम जल्दी शादी करेंगे। तो चले, तुम्हारा चेकअप करवाते हैं। मिस्टर लू, मैंने पता लगाया है कि मिस जियांग मिस्टर सी के घर में रह रही हैं। उसकी माँ को कॉल करो। क्या? उसकी माँ को कॉल करो। मैडम और मिस्टर सी हॉस्पिटल में हैं। वो एक बार फिर से निशाने पर हैं। चलो वहां चलें। मिस जियांग, क्या मैं आपको याद हूँ? मुझे लगता है इन्हें अमनीशिया की बीमारी हो गई है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब आपका बच्चा काफी सेहतमंद है
और अब आप खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। डॉक्टर आप इसके लिए एहतियात। बस अब इन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और इन्हें गैर ज़रूरी अद्वियात से भी बचना होगा और आपको इनका ध्यान रखना होगा। और अभी भी इन्हें विटामिन्स लेनी होंगी, फिर इनके जिस्म से अद्वियात का असर ख़त्म हो जाएगा। जी ठीक है, मैं समझ गया। जैंगलैन, यहां पर आओ। तुमने सुना मैंने क्या कहा? यहां पर आओ। जिंगचे, तुम डरा रहे हो उसे। तुम अपना मुंह बंद रखो। ये मेरा मामला है, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि जियांग लैन और मैं शादी करने वाले हैं। क्या कहा तुमने? इसके पेट में मेरा बच्चा भी है और हम शादी करने वाले हैं। प्रेग्नेंट है? ये बकवास है। ये तुम्हारे बच्चे की मां कैसे बन सकती है? तो फिर तुम इस डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? जैंगलैन, क्या ये सब सच है? जिंगचे, अगर तुम्हें कुछ और नहीं पूछना तो मुझे रास्ता दो। लिनसेंग, क्या तुमने वो सुना? या मुझे गलत फहमी हुई है? सी हैंग ने कहा जैंगलैन उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसने कहा कि वो लोग शादी करने वाले हैं। जिसे हम अभी मिले थे, तुम जानती हो वो कौन है? कुछ याद आया तुम्हें? लो जिंगशी, वो मेरा भाई है। भाई है? जहाँ तक मुझे याद है, मुझे लू फैमिली ने अडॉप्ट किया था, इसलिए वो मेरा भाई हुआ। और इसके अलावा? अगर वो तुम्हारा भाई है तो तुम उससे डरती क्यों? मुझे नहीं पता। कहीं कुछ मुझे गलत तो याद नहीं है। नहीं, तुम्हें सही याद है, वो तुम्हारा भाई ही है। फिर मेरा भाई हमारी शादी पर भी आएगा ना? तुम क्या चाहती हो? मुझे नहीं पता, लेकिन वो थोड़े से डरावने दिखते हैं और वो हमें देखकर बहुत नाराज भी हो गए थे। क्यों? हालांकि वो मेरे भाई हैं। तो फिर ठीक है, उसे एक इनविटेशन लेटर भेजते हैं ताकि वो शादी अटेंड कर सके। सर, मैंने पता लगाया कि अगले 2 दिन में सी की फैमिली को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाएगा और कुछ दिन पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है, इसलिए उनका बिजनेस दोबारा खड़ा हो गया है। और दूसरी बात यह है कि उनकी तरफ ये सब क्या है? सर, ये मैंने नहीं, ये मैडम ने भेजा है और उन्होंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए हैं और 2 कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट कर दिया है। जैंगलैन, वो ये सब कुछ जरूर सी यांग की वजह से ही कर रही होगी। जी, सही कह रहे हैं। दूसरी बात सर, मैडम सच में प्रेग्नेंट है। ये रही उनकी रिपोर्ट्स। लो जिंगशी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और डॉक्टर ने कहा मुझे 6 मंथ हो गए हैं। तो आप मुझे बताओ, आपको क्या पसंद है, लड़का या लड़की? मुझे लड़की पसंद है। वो यकीनन तुम्हारी तरह ही होगी। जिंगचे, ललन और मैं तुम्हें यहाँ शादी का कार्ड देने आए। ललन लू फैमिली की एडॉप्टेड बेटी है और तुम इसके भाई हो, तो मुझे लगता है तुम्हें शादी अटेंड करनी चाहिए। जैंगलैन, तुम इससे शादी नहीं कर सकती।
क्या कहा तुमने? भाई आपको हमारी शादी पे आना चाहिए। जी हाँ ग्लेन, एक बार दोबारा से कहो। भाई मुझे यकीन है आप हमारी शादी पर जरूर आएंगे। पहले तो तुम मुझे ऐसे नहीं बुलाती थी, अब क्यों ऐसे बुला रही हो, वो भी इतनी आसानी से? मुझे अच्छे से याद है सब कुछ, और आप मेरे भाई हैं। जी हाँ ग्लेन, हमने तुम्हें शादी का कार्ड दिया तो है। ठीक है, हम चलते हैं। चलो जाओ। लिन जैंग, जरा चेक करो, जैंग लाइन कुछ बदली बदली सी थी, देखो क्या हुआ है। यस सर। मिस्टर लू, ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने मैडम का इलाज किया है। ये जानते हैं कि मैडम की तबीयत ऐसी क्यों है। तो ये आप हैं, बताइए क्या हुआ है। मिस्टर लो, जब उन्होंने बिल्डिंग से जंप लगाया था तो वो बच गई थी, लेकिन उनका सर जो काफ़ी डैमेज हो गया था और इनके हाइपोकैम्प्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। वो सब भूल चुकी हैं और हो सकता है वो मौजूदा याददाश्त भी भूल जाएं। तो आपका कहने का मतलब है कि वो मुझे भूल जाएगी?